ये जो ड्रामा के अंदर युक्ति है कि संगठित रूप में बैठ करके जब ऐसे योग की ज्वाला जलाते हैं तो उससे ही आत्मा के अंदर के बहुत डीप रूटेड जो संस्कार है उन संस्कारों को बहुत सहजता से हम परिवर्तन कर सकते हैं। नहीं तो अकेले में योग करो तो जैसे चारों ओर बुद्धि खींचती भी है और इतनी एकाग्र नहीं होती है जितना एक संगठन में होती है। संपन्नता का अनुभव बहुत सहज होता है। संपन्नता के नजदीक जा रहे हैं उसकी पहचान क्या होगी? समय अनुसार अब बाबा कहे तुम बच्चों को संपन्नता की ओर जाना है, तो संपन्नता के नजदीक जा रहे हैं उसकी पहचान क्या होगी? हाँ, अशरीरी बनते जाएंगे। और जैसे बाबा कहते हैं कि हलवा तैयार हो जाता है तो क्या करता है? किनारा छोड़ने लगता है। तो इसी तरह बुद्धि से हमारा भी लंगर उठना कहो या किनारा छोड़ना कहो, मन किसी भी प्रकार के आसक्ति न रहे, कोई भी कर्मेंद्रियां अपने तरफ खींचे नहीं। कल की मुरली बाबा की याद आती है कि सिविलाइज्ड हो जाते हैं, संपूर्ण सिविलाइज्ड, कि कोई भी कर्मेंद्रियां हमें धोखा न दे सके, ऐसी हमारे अंदर पावर आ जाए। अगर कहीं पर भी ये कर्मेंद्रिय का आकर्षण है, लगाव है, तो मन अभी तक हलवा तैयार नहीं हुआ है, स्थिति हमारी तैयार नहीं हुई है। इसलिए बाबा ने कल की मुरली पूरा जैसे आईना दिया, चेक करो बार बार। बाबा कहे कि चेक करो कहीं आंखें धोखा तो नहीं दे रही है, कहीं मुख धोखा तो नहीं दे रहा है, कहीं कान धोखा तो नहीं दे रहा है। एक एक इंद्रियों का चेक करो कि न्यारी हो गई है, तैयार हो गई है, क्योंकि ऊपर उड़ना है, हमें बाबा के पास जाना है। तो इतनी आसक्तियों से कर्मेंद्रियां फ्री हो जाए, कोई भी प्रकार की आकर्षण इस दुनिया की मुझे खींचे नहीं। ये मुझे अपने आप में महसूस करना है, देखना है कि कहीं हमारी बुद्धि अटकी हुई तो नहीं है। तो कल जब हम दिल्ली में थे तो ब्रिजमोहन भाई यही बता रहे थे कि आंखें भी कितना रूप से धोखा देती है। कोई एक रूप से थोड़ी धोखा देती है, खाली नाम रूप में फंसे उसी को थोड़ी कहा जाता है कि आंखों ने धोखा दिया। कोई चीज देखी और मन हुआ कि चलो उठा कर खा ले, तो वो आंखों ने देखा, तभी जिह्वा भी क्या हो गई, फंस गई और खा भी लिया, है ना। तो एक आंखें कितनी इंद्रियों को भी धोखा देने का काम करती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सिविलाइज्ड, किसी को देखा, कौन सा भाव जागृत हुआ, कभी नफरत का भाव जागृत हुआ, कभी हीनता का भाव जागृत हुआ, कभी कौन सा भाव जागृत हुआ, तो देखा तब न। क्यों देखा? क्योंकि देह को देखा। अगर आत्मा को देखते थे तो हर आत्मा तो बाबा के बच्चे हैं, हम सब एक परिवार के हैं, तो कोई हीनता की भावना का या नफरत की भावना, ये भाव सारे समाप्त हो जाएंगे। तो आंखें कितने रूप से धोखा देती है। तो आज बाबा ने जो कहा कि हमारी आंखें इतनी सिविलाइज्ड हो गई कि बाबा से हमारी नजरें मिला सकते हैं, और उस नजरों के द्वारा हम अपने अंदर कितना सुकून महसूस करते हैं, भरपूर होते जाते हैं, है ना।
तो संपन्नता का दूसरा लक्षण है भरपूरता का अनुभव करना। भरपूर है, कहीं आंख डूब नहीं सकती है मेरी, ऐसी अंदर की स्थिति हो संतुष्टता की, है ना, इतना अंदर से तृप्त है आत्मा, तब कहेंगे कि हाँ संपन्नता के नजदीक जा रहे हैं। अगर आत्मा अंदर तृप्त ही नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, अनेक प्रकार के भाव चाहिए चाहिए के अंदर इमर्ज हो रहे हैं, तो बाबा कहे वो तृप्ति, वो संतुष्टि नहीं है, तो संपन्नता जैसे बहुत दूर है ना। तो इसीलिए संपन्न स्थिति माना ही बाप समान स्थिति, और बाप समान स्थिति माना आज जैसे स्लोगन में बाबा ने क्या कहा, हाँ, सरलता, सरलता आ जाती है, फ्लेक्सिबल। संपन्न होते गए तो उतना ही फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जैसे चाहो वैसे मुड़ सके अपने आप को, कहीं कोई भी प्रकार की देह अभिमान की अकड़न न रहे, इतने सरल रहे हम। तो सरलता ही बाबा को भी क्या बहुत प्रिय लगती है, यही हमें संपन्नता की ओर ले जाती है। इसलिए बाबा कहे अपने आप को देखो, हम कितने संपन्नता के नजदीक पहुंचे हैं, और अगर नहीं पहुंचे हैं तो क्या करेंगे, तो अपने ऊपर मेहनत करनी है। अब समय अनुसार क्या मेहनत करेंगे, तो कम से कम बाबा अभी भी हम बच्चों को सूक्ष्म में मदद करने के लिए तैयार है। तो बाबा से सकाश लेना कब, अमृत वेले। जो बाबा ने आज अमृत वेले की बात सुनाई कि कृष्ण भी पैदा होता है अमृत वेले, रात को 12 बजे नहीं। भक्ति मार्ग में ये गलत कह दिया है कि रात को 12 बजे पैदा होता है। बाबा कहे वो तो अमृत वेले पैदा होता है। एक नया राज कृष्ण के जन्म से जुड़ा हुआ एक भविष्यवाणी आज बाबा ने बता दी कि कृष्ण कब पैदा होता है, रात को 12 बजे नहीं पैदा होता है, वो तो अमृत वेला पैदा होता है। तो ये भी एक क्या, बेहद की घड़ी में भी अमृत वेला ही कहेंगे। सतयुग आने की भोर जैसे आ गई तो कृष्ण जरूर आएंगे, है ना। तो अमृत वेले ही, अब समय अमृत वेले का चल रहा है, तो अमृत वेले अभी भी बाबा सकाश दे करके हम बच्चों को मदद कर रहा है। तो बाबा की सकाश को खींचना, खुद नहीं कर पा रहे हैं तो बाबा से सकाश लेकर के अपने अंदर भरना है। कैसे भरेंगे, तो बाबा ने एक अव्यक्त मुरली के अंदर बहुत अच्छी बात बताई थी कि बाबा से सकाश लेना है तो ये देह भान में होंगे तो सकाश नहीं ले सकते। उसके लिए मुझे भी अपने स्वरूप को कैसा बनाना होगा, बाबा के जैसा। तो सूक्ष्म स्वरूप जो है, अंतवाहक शरीर जिसको कहते हैं, तो अंतर्वाहन बन जाए, और फरिश्ता स्वरूप में वो अंतर्वाहन बनते हुए जब यहाँ से हम उड़ते हैं तो यहाँ से सीधा फरिश्ता स्वरूप में नहीं पहुँच जाते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, जो कभी छाया के रूप में दिखाते हैं कि सूक्ष्म शरीर है, तो वो हमारा अंतर्वाहन है। उससे हम वतन में जाते हैं बाबा के पास, और वहाँ हर एक की संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता ड्रेस है। उस फरिश्ते ड्रेस को धारण करते हैं, है ना। जैसे साकार बाबा के समय
बाबा जब पुरुषार्थ करते थे और जैसे ही ये राज खुला कि सूक्ष्म वतन में भी बाबा है और वो बाबा बहुत बहुत प्रकाशमान है, तो बाबा को जानने के ये थे कि ऊपर वाला बाबा कैसा है। तो जब संदेशियों से पूछते थे और कहा वो तो बहुत लाइट लाइट वाला है, उस समय फरिश्ता ड्रेस का पता ही नहीं था। तो बाबा ने सोचा कि इसका मतलब वो मेरा संपूर्ण रूप है और ये पुरुषार्थी स्वरूप है और ये स्वरूप उस स्वरूप में मर्ज हो जाएगा, है ना। ठीक इसी तरह कई बार दादियां जब ऊपर, संदेशियां जब ऊपर जाती है और बाबा कभी कभी सभा दिखाते हैं और वो सभा जैसे पूरी फरिश्तों की सभा होती है। एक बार हमने गुलजार दादी से पूछा कि दादी बाबा जब आपको ऊपर सभा दिखाते हैं तो हम दिखाई देते हैं? तो दादी ने कहा ये नहीं पता चलता है कौन है, क्योंकि हर एक का संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप होता है हमारे सामने जो बाबा सभा दिखाते हैं। तो उसमें फीचर्स हर एक के अलग हो जाते हैं, दिव्य फीचर्स हो जाते हैं, बहुत प्रकाशमान फीचर्स हो जाते हैं, तो पहचान नहीं सकते हैं। बहुत कोई कोई को पहचान लेते हैं, जैसे कोई दादियां होती है तो पहचानने में आ जाती है क्योंकि वो उस स्वरूप के नजदीक पहुंच गए हैं। तो जिस तरह साकार ब्रह्मा बाबा का नीचे पुरुषार्थी स्वरूप, ऊपर संपूर्ण स्वरूप, और ये स्वरूप जाकर के उसमें मर्ज हो जाता है, उसके लिए बाबा ने पुरुषार्थ किया। 2:30 बजे से उठ करके बाबा बैठ करके उस लाइट माइट स्वरूप की स्थिति में बैठ करके जैसे ये स्वरूप उस स्वरूप में मर्ज हो रहा है। ठीक इसी तरह हमें भी अब अंतिम पुरुषार्थ हमारा जो है वो यही होगा बाबा के जैसा, कि जब भी हम बैठे तो यही अंतर्वाहन सूक्ष्म शरीर द्वारा हम वतन में जाए, वो सूक्ष्म शरीर को वहाँ संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते ड्रेस में मर्ज कर दे, वो धारण कर ले और अपने आप को उस दिव्य फीचर्स में देखे। और जब उस संपूर्ण स्वरूप में होंगे तो बाबा के साथ नैन मुलाकात सहज हो जाती है। नैन मुलाकात करते हुए बाबा के मस्तक से जैसे सकाश हम ले रहे हैं, ये फीलिंग आती है। तो ये पहला तरीका है सकाश को प्राप्त करने का। दूसरा तरीका ये है जो बाबा कहते हैं कि कभी कभी कोई ऐसी लहर होती है तो बाबा सकाश देता है। जैसे शुरू के यज्ञ की हिस्ट्री में आप सभी ने सुना होगा कि जब यज्ञ में कोई अनन्य बच्चा बीमार पड़ता था या जब बाबा के पास समाचार आता था, खास करके जब ये विशेष हम सभी ने यज्ञ की हिस्ट्री में दादियों से सुना, जब विश्व किशोर भाऊ एडमिट थे बॉम्बे हॉस्पिटल में, या मम्मा को जब एडमिट किया था, ऑपरेशन था मम्मा का, तो उस समय बाबा 2:30 बजे से लेकर के बच्चे को सकाश दे रहे थे, लाइट की किरणें दे रहे थे। जिसको कहे जैसे पहले के समय में जब किसी को कोई कैंसर हो तो लाइट देते थे, उस जगह पर लाइट का फोकस देते थे, रेडिएशन जिसको कहा जाए। तो ठीक इसी तरह बाबा भी पावरफुल सकाश देते थे जब ऐसी कोई लहर होती है। तो ठीक इसी तरह ये महसूस करना है कि अभी जैसे जैसे अंतिम समय की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो नेचुरल है कि 2 बातों का पेपर हमारे सामने विशेष आएगा।
ये हर ब्राह्मण को क्रॉस करना ही है। कौन सा 2 पेपर विशेष? एक शरीर का पेपर जरूर आता है, शारीरिक भोगना का, क्योंकि कई ऐसे कार्मिक अकाउंट्स हमने क्रिएट किए हैं ये कर्मेंद्रिय से, तो उसका हिसाब तो चुकाना पड़ेगा ही। और दूसरा अपने संस्कारों का, जो बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे अंतिम समय आता जाएगा तो माया भी फुल फोर्स से उभरेगी, यानी हमारे अपने ही कमजोरी के संस्कार जो है, जिसको हमने मिटाया नहीं, दबा के रखा है, ज्ञान समझ से हमने उस संस्कार को दबा के रखा हुआ है। तो जैसे जैसे अंतिम समय आएगा वो संस्कार फुल फोर्स से बाहर आएगा और वो संस्कार हमें परेशान करेगा, हमारी स्थिति को हलचल में ला देगा। तो ये 2 पेपर खुद से हैं। देखो, बाहर के कोई विघ्न आएंगे उनको निपटाना सहज है, ड्रामा कल्याणकारी है कहना सहज है, लेकिन खुद के पेपर बन जाए तब उसको फेस करना बहुत मुश्किल होगा। बाहर के किसी भी आत्मा का संस्कार को देख करके आप उसको योगदान दे सकेंगे, उसको शांति का दान दे सकेंगे, या साक्षी हो करके उस स्थिति परिस्थिति को पार करना आसान हो जाएगा, उस समय ज्ञान को यूज करना सहज हो जाएगा। लेकिन जब खुद के अंदर से ये पेपर आएंगे, जो बाबा ने कहा है कि कभी कभी बच्चे अलबेलेपन के कारण सोचते हैं छोटी सी कमजोरी है ना, वो ठीक हो जाएगी, समय आने तक ठीक हो जाएंगे, ऐसे करके उसको चला रहे हैं। लेकिन ये नहीं मालूम कि समय आने पर वो ठीक होने के बजाय वो फुल फोर्स से बाहर आएंगी और वही हमारा पेपर बनेगी। तो इसीलिए बाबा कहे कि अपने आप को तो व्यक्ति अच्छे से जानते हैं कि मेरी कमजोरी कहाँ कहाँ है। तो अभी से ही बाबा तो लाइट और माइट की किरणें, वो रेडिएशन दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। तो विशेष उस संस्कार को भस्म करने का, वो ज्वाला स्वरूप स्थिति का, जिससे वो पुराना संस्कार हमारा जड़ से समाप्त हो जाए, ताकि वो हमारे लिए पेपर बन करके सामने ना आए। तो अभी से उन कमजोरियों को मिटाने का काम तो बाबा प्रकाश दे रहा है, रेडिएशन दे रहा है पावरफुल, वो ज्वाला स्वरूप स्थिति से वो बीज को जला रहे हैं बाबा। तो वो संस्कार रूपी बीज को जलाना है। तो उसके लिए विशेष क्या चाहिए? एक तो बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए, तभी हम अपने आप से उस संस्कार को अलग करके उस संस्कार को ही बाबा से पावरफुल ऐसी किरणाएं दे करके उसको भस्म करें। जो आज बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे तुम जब मेरी याद में बैठते हो आत्म समझ करके, तो कई जन्मों का पाप कर्म दग्ध हो जाता है, भस्म हो जाता है। तो बाबा से वो प्रकाश प्राप्त करना, माना बाबा तो किरणें दे रहा है, लेकिन हमें उस किरणों के द्वारा उस पुराने संस्कार को भस्म करवाना है। तो ऐसी ज्वाला स्वरूप स्थिति हमारी हो जो उस पुराने संस्कार को दग्ध करे। और दूसरा जो कहा, फिजिकल बीमारी के रूप में जो पेपर आना है, क्योंकि उसमें भी हमारी सहन शक्ति बहुत अधिक होनी चाहिए।
अगर सहन नहीं होगा तो क्या होगा? तड़पन का अनुभव करेंगे। वो बीमारी भी तड़पन का अनुभव कराएंगी, पूरी अवस्था हमारी हिला देंगी। और उसी अवस्था में अगर शरीर छोड़ना हुआ तो किस पद को प्राप्त करेंगे? शहजादे के रूप में जाएंगे या प्रजा में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए बाबा कहे वो कर्मेंद्रिय में भी इतनी बाबा से सकाश लेकर के भरना है, ताकि वो कर्मेंद्रिय में इतनी पावर आ जाए जो वो बीमारी हमें अंदर से तकलीफ न पहुंचा सके, वो आए अपना हिसाब चुकतू करके समाप्त हो जाए। इतनी सहन शक्ति हमारी अंदर में भरपूर हो। तो ये सहन शक्ति बाबा से जैसे अपने अंदर भरना है, सहन करने की शक्ति, पावरफुल स्थिति हमारी वैसी बनानी है कि शरीर का कर्म भोग आत्मा के योग बल को हिला न सके, है ना। इतना अंदर में योग बल को जमा करना है ना। तो बाबा की सकाश से अंदर आत्मा में बल जमा करते जाए, जो इन पेपरों को क्रॉस करना आसान हो जाए। तीसरा बाबा कहते हैं, बाबा से सकाश लेने का आधार है कि लाइट और माइट की स्थिति, लाइट हाउस माइट हाउस बन जाओ। जैसे लाइट माइट हाउस जो है वो खाली मार्गदर्शन देता है, इतना नहीं, मार्गदर्शन तो जरूर हमारा करता ही है लाइट हाउस माइट हाउस, लेकिन साथ में हमारा वो रास्ता बहुत स्पष्ट हो जाए कि मुझे किस दिशा में जाना है। अब से मेरा पुरुषार्थ या ये भट्ठी से अपने अंदर एक ऐसा नवीनता का परिवर्तन ले आए जो हमारे लिए मार्ग स्पष्ट हो जाए कि अब आगे का रास्ता मेरा किस तरह का होना चाहिए पुरुषार्थ का। तो वो बाबा की सवेरे सवेरे जैसे लाइट और माइट की किरणें लेकर के सारे दिन के लिए रास्ता स्पष्ट कर दो, मार्गदर्शन स्पष्ट कर लो, है ना। तो लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में स्थित रहेंगे, उतना बाबा जो पावरफुल सूर्य है, वो सूर्य उस लाइट हाउस माइट हाउस में क्या भरेगा? शक्ति भी भरेगा और सकाश भी भरेगा, और आगे का मार्गदर्शन भी हमारा क्लियर हो जाएगा कि पुरुषार्थ की दिशा हमारी किस तरह की होनी चाहिए, ये जैसे एकदम स्पष्ट हो जाएगा। साथ ही साथ बाबा के अंदर में वो शक्ति भरने से, सर्वशक्तिमान से वो शक्ति भरने से क्या होगा कि दृढ़ता अपने संकल्पों में आ जाएगी। क्योंकि जब रियल तपस्या करनी है तो रियल तपस्या का आधार क्या है? तपस्या किसको कहा जाता है? तपस्या माना ही दृढ़ता संपन्न अभ्यास। जिस तरह भक्ति मार्ग के अंदर प्रहलाद को दिखाते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि एक टांग पर खड़ा हो जाऊंगा, है ना। तो एक टांग पर, तो दृढ़ संकल्प, उसी से प्राप्ति होती है। बिना दृढ़ संकल्प के प्राप्ति नहीं होती है। उस समय उसने उस दृढ़ संकल्प में ये डनलप के तकिए नहीं लगाए कि भाई बारिश आएगी तो मैं अंदर खड़ा रहूंगा, घर के अंदर जाकर के या महल के अंदर एक टांग पर खड़ा हो जाऊंगा, चाहे बारिश आए, तूफान आए, कुछ भी हो, ना, मच्छर काटे या कुछ भी हो, लेकिन मैं अपनी दृढ़ता से हिलने वाला नहीं हूं। इसको कहते तपस्या। तो तपस्या कभी भी सहूलियत के आधार पर नहीं होती है। जहां हमने अपने लिए सहूलियत बनाना शुरू किया,
ये होगा तो करेंगे, ऐसा होगा तो करेंगे, ये करेंगे, है ना। इस तरह से अगर हमने अपनी तपस्या को बनाना शुरू किया तो तपस्या कभी होगी नहीं, और दृढ़ता संपन्न अभ्यास नहीं तो प्राप्ति नहीं है। तो इसलिए बाबा से सकाश लेना माना उस सर्वशक्तिमान की शक्ति को जब हम प्राप्त करते हैं तो अपने संकल्पों को हम मजबूत करते हैं, पावरफुल बनाते हैं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि मिलनी है। तो संकल्पों को पावरफुल बनाना बहुत जरूरी है, संकल्पों में दृढ़ता को भरना बहुत जरूरी, क्योंकि तभी हमारी रियल तपस्या आरंभ होगी। अगर संकल्पों में पावर नहीं है तो तपस्या कभी जीवन में हो नहीं सकती है, और उस तपस्या का अनुभव नहीं हो सकता है। तो ये तीसरी बात हुई। चौथी बात बाबा कहते हैं कि बाबा से सकाश लेना माना कल्प वृक्ष के तने में बैठ जाओ। तने में बैठना माना बीज के साथ हमारा कनेक्शन। जिस तरह से एक बीज से सारे वृक्ष के पत्ते पत्ते को क्या मिलता है? खुराक मिलता है। बीज क्या करता है? जमीन से वो खुराक लेकर के पत्ते पत्ते तक पहुंचाता है। हर एक पत्ते को खुराक मिल जाती है, नरिशमेंट मिलती है। अभी माउंट में ये बारिश के दिनों में जाते हैं ना, तो बादल आते हैं और जाते हैं, है ना। पत्ते बादल से भी कुछ लेते हैं, ऊपर से भी ले रहे हैं और नीचे से भी ले रहे हैं। तो इसी तरह तने में बैठना बाबा ने इसीलिए कल्प वृक्ष में तने में दिखाया ब्राह्मणों को, है ना, और एक ब्रह्मा ऊपर में खड़ा है। तो बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन, तो बाबा से सकाश लेकर के वो पत्तों को परवरिश भी दे रहा है, और नीचे में से बीज से सकाश लेकर के हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। अभी भी सूक्ष्म पालना हमारी कौन कर रहा है? वो ब्रह्मा माँ कर रही है। इसलिए बाबा ने कहा ये बाप भी है तो माँ भी है ना। तो उस माँ के द्वारा पोषण भी हमें अभी तक प्राप्त हो रहा है। ये पोषण मिलना यही सकाश है। तो एक तो योग लगा करके हम शिव बाबा से डायरेक्ट ले रहे हैं, दूसरा ब्राह्मण होने के नाते ब्रह्मा माँ की परवरिश ले रहे हैं। तो दोनों तरफ से सकाश प्राप्त हो रही है, शक्ति प्राप्त हो रही है, जिस शक्ति से ही हम दूसरी आत्माओं को भी सहयोग दे सकेंगे। ये शक्ति क्या काम करेगी? जो पालना और परवरिश हमें प्राप्त हो रही है। बाबा कहे अंतिम समय अनेक आत्माएं आपके सामने आएगी कि हमें कुछ अंजलि दे दो, थोड़ी सी शांति दे दो, थोड़ा सा हमें प्यार दे दो, थोड़ा सा हमें शक्ति दे दो। उनके अंदर उमंग उत्साह भरना, उनको शांति का दान देना, ये हमारा कर्तव्य। तो तने के साथ जितना हमारा कनेक्शन होगा और ऊपर से, तो दोनों तरफ से हमें सकाश प्राप्त हो जाती है। और उस सकाश से इतनी शक्ति भरेंगे कि उस समय जो आएंगे बस हम अपने आत्मिक स्थिति में होंगे और वो आत्मा वो चीज ले जाएगी हमारे से जो उनको चाहिए। उनको शांति चाहिए, शांति ले जाएंगे। उनको खुशी चाहिए, खुशी ले जाएंगे। उनको प्यार की अनुभूति करनी है तो परमात्मा प्यार का अनुभव करके जाएंगे। जो चाहिए उसको हमारे द्वारा प्राप्त होगा। और तब हम निमित्त बन करके बाबा हमसे दिलाएगा। तो मैं दे रही हूं ये भान नहीं आएगा,
क्योंकि हमें पता भी नहीं चलेगा बाबा ने उसको क्या दिया और वो क्या लेकर के चले गए, ये भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि देने वाला करन करावनहार बाबा कराएगा आपसे। तो इसीलिए भरपूर अपने आप को जितना करेंगे उतना ही हम उस समय में ये रोल प्ले कर सकेंगे, है ना। ये रोल प्ले कर सकेंगे कि हम निमित्त बन करके खड़े होंगे, आत्मिक भाव आत्मिक स्थिति में खड़े होंगे, और वो आत्माओं को उसी समय अंदर में जैसे इतनी राहत का अनुभव होगा, इतनी संतुष्टता प्राप्त होगी, वो कहेंगे बस आपके पास खड़े होने से भी जैसे हमें कुछ मिल रहा है, ये फीलिंग आएगी। जैसे अभी कभी कभी हम जाते हैं कहीं, किसी ने शरीर छोड़ा होता है और वहाँ का माहौल एकदम ये होता, बस वहाँ जाकर के बैठते हैं तो पूरी सभा में क्या हो जाता है, शांति हो जाती है। वो भी कहते कल फिर आना, आप कहते हैं ना कल फिर आना, आप आते हैं तो अच्छा लगा हमें। तो थोड़ी सी अंजलि मिली ना अभी तो ये बाबा ने अनुभव कराया है कि आपका वहां जाना, उनका रोना धोना बंद हो जाना, और उनको इतना जैसे शांति का अनुभव होता है कि वो जैसे ही आप उठ करके बाहर आने का प्रयत्न कर, उस समय क्या कहते हैं, कल आप फिर से आना, आप आते हैं अच्छा लगता है ना। आपका यहाँ बैठना ही जैसे हमें कुछ मिल रहा है। तो ये अनुभव कराने वाला कौन है? बाबा ने हमें निमित्त बना करके वहां पहुंचाया, बैठाया, और उनको क्या दिला दिया बाबा ने वो मालूम नहीं, वो खुद भी नहीं कहते, बस अच्छा लगा आप आए, हमको बहुत अच्छा लगा, कल फिर आना, ये कह देते हैं हमें। और इस तरह से वो 12 दिन तक बुलाते हैं कई बार तो, कि आप रोज आना, आप रोज आकर के बैठते हैं ना, हमें अच्छा लगता है, हमारा दुख दूर हो रहा है, ये फीलिंग वो कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन अच्छा लगा, माना उनका दुख उतने समय के लिए जैसे दूर कर दिया बाबा ने। तो बाबा दिला रहा है ना हमारे द्वारा। हम क्या करते हैं, वहां जाकर के बस आत्मिक स्थिति में बैठकर बाबा को याद करते हैं, है ना। यही काम किया हमने, तो कुछ किया नहीं, लेकिन उनको बाबा ने क्या दिलाया हमें पता ही नहीं। तो इसी तरह बाबा कहे अंतिम समय ऐसी ऐसी आत्माएं आएगी जो क्या बाबा उनको दिला देगा आपके द्वारा, आपको भी पता नहीं चलेगा, लेकिन पहले से हम अगर अंदर में भरपूर होंगे तभी तो हम दे पाएंगे, तब तो बाबा हमारे द्वारा दिलाएगा, क्योंकि हमें मालूम नहीं, वो आएंगे बस ये चाहिए हमको बस। और कभी कभी एक हाथ में हाथ दे दिया या हाथ उनके पीठ पर घुमा दिया और उनको जैसे बहुत अंदर में शक्ति मिल जाती है, ये भी महसूस किया है ना। हम सब को अनुभव बाबा ने कराया है। तो इसीलिए बाबा से जब सकाश लेकर अपने आप को भरपूर करेंगे तब ऐसे दे सकेंगे। तो तने के साथ, तो झाड़ को हमेशा याद रखो, मैं तने में हूँ, ब्रह्मा माँ से वो पोषण ले रही हूँ और शिव बाप से शक्ति ले रही हूँ। पोषण ब्रह्मा माँ से मिल रहा है और शक्ति शिव बाबा से प्राप्त हो रही, दोनों तरफ से हमारी परवरिश हो रही है। तो झाड़ के चित्र को हमेशा याद रखो, स्मृति में रखो। तो जिस तरह ब्रह्मा बाबा ऊपर खड़े हैं, ऐसे मैं भी बाबा के पास खड़ी हूँ, ये देखो। और नीचे जहाँ ब्रह्मा बाबा मम्मा बैठे, वहाँ मैं भी बीच में बैठी हूँ। तो मैं दोनों से पालना ले रही हूँ, पोषण ले रही हूँ, परवरिश ले रही हूँ और अपने आप को भरपूर कर, ये भी सकाश है, ये भी सकाश है। फिर पांचवी बात, सकाश लेना माना, जो बाबा कभी कभी कहता है, बच्चे टावर बन जाओ, शांति के टावर बन जाओ।
तो शांति स्तंभ को हमेशा बाबा ने जब कहा था ये मुरली के अंदर, बच्चे 4 धाम की यात्रा अमृत वेले करो। आप जहां भी हैं, आप अपने स्थान पर है, लेकिन बुद्धि से तो 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं ना। मधुबन में रोज चक्कर लगा करके 4 धाम की यात्रा करते हैं ना, कि नहीं करते हैं? करते हैं कि कभी कभी याद आ जाती है कि 4 धाम का चक्कर लगाना है। हाँ, क्या करते? कभी कभी नहीं, अभी रोज करना, और रोज शांति स्तंभ पर जरूर जाना। बाबा शांति का टावर है, पवित्रता का टावर है, शक्ति का टावर है, ज्ञान का टावर है। ऐसे मुझे भी शांति का टावर, ज्ञान का टावर, शक्ति का टावर और पवित्रता का टावर बनना है। यानी उसकी हाईएस्ट स्टेज में अपने आप को स्थित करना। टावर माना सबसे ऊंचा, तो उसकी हाईएस्ट स्टेज में अपने आप को स्थित करना है। जब शांति का टावर बन जाती हूं, तो उस समय मन की स्थिति इतनी शांति की हो, जैसे शांति के प्रकंपन दूर दूर तक पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे ये मोबाइल का टावर नहीं होता है, कितने भी कोई जंगल में होगा तो भी पहुंचाता है ना, उसको सिग्नल मिलती है ना। ठीक इसी तरह बाबा भी कहते हैं टावर बन जाओ। तो आप कहां भी होंगे तो बाबा की सिग्नल को क्या करेंगे? कैच करेंगे। इसीलिए बाबा कहे कि जब बुद्धि की लाइन क्लियर होंगी तो बाबा से टचिंग पावर, कैचिंग पावर आपका बहुत स्पष्ट हो जाएगा समय आने पर। क्योंकि जैसे जैसे अंतिम समय आएगा तो इस तरह का माहौल बनेगा, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, अगर मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है तो हम उस परिस्थिति में फंस सकते हैं। लेकिन अगर मैं टावर हूं तो नीचे जंगल कितना भी हो, लेकिन टावर ऊपर है तो ऊपर से क्या सिग्नल सहज कैच कर सकता है। और सिग्नल प्राप्त किया तो बहुत क्लियर टचिंग आएंगी कि इस हालात में मुझे क्या करना है। कभी कभी बाबा टचिंग देगा, बच्चे ये रास्ते पर नहीं जाना, ये रास्ते पर जाना है। महसूस कराया है, हमें कई बार अनुभव कराया है। ऐसा लगा बाबा की टचिंग प्राप्त हुई और हमने नहीं तो उस रास्ते पर जाने वाले थे और इस रास्ते पर आए, और यहाँ आए तो सेफ हो गए। वहां पता चला बाद में कि कितना वहां छोटी छोटी बातें अनुभव कराता है बाबा। तो इसलिए जब हम टावर बन करके बैठ जाते हैं, मैं टावर हूं, माना इतनी ऊंचाई की स्थिति पर हूं, तो बाबा से जो शक्ति प्राप्त होती है उससे हमारी बुद्धि रिफाइन हो जाती है और हमारी कैचिंग पावर और टचिंग पावर हमारी तीक्ष्ण हो जाती है, बहुत स्पष्ट हो जाती है। तो इसीलिए खाली ग्राउंड लेवल पर नहीं रहना है, लेकिन अपनी स्थिति को ऐसे टावर बना देना है। टावर से बाबा से लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। और बाबा हर बात में अंतिम समय ये अभ्यास इतना काम आएगा, क्योंकि अंतिम समय में ही हमें बाबा की टचिंग्स बहुत जरूरी है, नहीं तो फंसना आसान है। इसलिए बाबा की टचिंग मिलेगी, हमारी कैचिंग पावर स्पष्ट होगी, उसका हमारा रिसीवर क्लियर होगा, तो बाबा की हर टचिंग को कैच करना इतना आसान हो जाएगा और सहजता से, सरलता से हम अपने आप को उस अनुसार ढाल करके दूसरों को भी सेफ्टी में ले जाने के निमित्त बनेंगे। जो दूसरे भी कहेंगे ऐसा लगा आप फरिश्ते के रूप में आए और हमें इस परिस्थिति से बाहर निकाल दिया, है ना। तो इसीलिए बाबा से हमारी बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर चाहिए।
तो टचिंग पावर, कैचिंग पावर हमारा स्पष्ट हो, उसके लिए टावर बनना बहुत जरूरी है। तो रोज अमृत वेले टावर ऑफ पीस के पास खड़े हो जाओ, है ना। बाबा के शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, पवित्रता स्तंभ, ये चारों स्तंभ से अपने अंदर भरपूर कर लो टावर बन करके। और टावर बन करके जैसे सुबह सुबह में ही ये टावर के साथ हमारा कनेक्शन हो गया, तो दिन भर में भी टावर हमारे का साथ में क्या होगा, जुड़ा रहेगा। उस टावर से हमारा कनेक्शन टूट नहीं सकता है। तो इसी तरह बाबा से शक्ति लेने का, सकाश प्राप्त करने के ये 5 तरीके हैं। ठीक है, हाँ, क्लियर हो गया। तो अब उस अनुसार योग में बैठेंगे, हाँ, और बैठ करके बाबा से अपने अंदर इतनी सकाश भरो, है ना। तो हम पहले जैसे जैसे योग कमेंट्री करेंगे, तो जैसे बाबा ने को कहा कि बाबा, हाँ, पहले तो अव्यक्त स्वरूप में बाबा हमारे पास भी आकर के हम अंतवाहक शरीर के द्वारा संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते ड्रेस को धारण करके क्या करेंगे, वतन में जाएंगे, वहाँ सकाश लेंगे, लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में बैठेंगे, बाबा से सकाश लेकर। नमः शाम का समय है, तो क्या कई बार बाबा कहते हैं ना, भक्तों की पुकार सुनो, दूसरों की पुकार सुनो, उनको भी क्या करो, सकाश देते जाओ। तो एक तरफ लेते जाए, दूसरी तरफ देते जाना है। तो वैसे वैसे हम कमेंट्री फिर जाकर के परमधाम टावर में, बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि परमधाम क्या है, साइलेंस का टावर है। उस टावर में बैठ जाओ, है ना। फिर वतन में जब हम बैठेंगे, सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ, तो तने में भी बैठेंगे, ब्रह्मा माँ से भी पालना लेंगे, बाप से भी शक्ति लेंगे, और शक्ति लेकर के फिर परमधाम जाएंगे। और परमधाम में वो साइलेंस की सर्वोच्च स्थिति, पवित्रता की सर्वोच्च स्थिति, शक्ति, सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान की वो सर्वोच्च स्थिति में अपने आप को स्थित कर देंगे। ठीक है, तो चलेंगे मेरे साथ साथ। तो हम आपको कमेंट्री देते जाएंगे, और उस अनुसार आप भी अपने मन के अंदर वैसी वैसी स्थिति विजुअलाइज करते हुए बनाते जाना। ठीक है, अच्छा।